हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 1.4 के सवाल। तो प्रश्नावली 4 के जो है 1.4 के जो भी सवाल हैं उनका हल आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्नावली 1.4 में पहला प्रश्न है बच्चों, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। ठीक है ना। तो 3.765 को कहाँ दर्शाना है? संख्या रेखा पर देखिए कह रहा है। देखिए मतलब दर्शाइए। ठीक है ना। अब उत्तरोत्तर आवर्धन क्यों कह रहा है? क्योंकि आवर्धन जैसे जैसे ये इतनी छोटी, जैसे 3.765 को देखना है, केवल 3 को नहीं देखना है, 3.765 यानी दशमलव के 3 स्थान तक, दशमलव के बाद 3 स्थान तक देखना है। तो इसको हम लोग जो है, बहुत बारीक संख्या ये है, बहुत छोटी संख्या है, मतलब 3 के बाद जो पॉइंट में है, तो उसको देखने के लिए एक जो है आवर्धन शीशे की आवश्यकता होती है, यानी कि समझ लीजिए एक लेंस की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए लिखा हुआ है उत्तरोत्तर आवर्धन। मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब आप 3.765 को एक साथ नहीं देख सकते हैं। यानी पहले 3 जो है 7 को देखिए कहाँ है, इसके बाद फिर 3.76 को देखिए कहाँ है, फिर 3.765 को देखना पड़ेगा। यानी 3 चरणों में ये हम लोग देख पाएंगे कि ये संख्या रेखा पर, वो मतलब संख्या रेखा पर सही जगह पर कहाँ पर है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ हल में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखना है ये, चूंकि दी गई संख्या, चूंकि दी गई संख्या चूंकि दी गई संख्या क्या है? चूंकि दी गई संख्या 3, ठीक है ना। चूंकि दी गई संख्या क्या है? 3 से बड़ी है। ये आपका क्या है? ये जो 3 दशमलव दिया गया है, 3.765 दिया गया, वो 3 से क्या है? अधिक है, बड़ी है। ठीक है ना। 3.765 ये क्या है? 3 से अधिक है, लेकिन 4 से क्या है? 4 से ये छोटी है। 4 से क्या है? छोटी है। ठीक है ना। है ठीक। अर्थात, या अतः लिख सकते हैं, अतः 3, अतः यह संख्या, अतः यह संख्या, अतः यह संख्या संख्या रेखा पर, संख्या, अतः अतः यह संख्या रेखा पर लिख लेते हैं। अतः यह संख्या रेखा, संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच स्थित है या स्थित होगी। ठीक है ना। कहाँ स्थित होगी? 3 और 4 के बीच स्थित होगी। ठीक है ना। तो चलिए अब इसका हम लोग जो है संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है ना। तो जब ये 3 4 के बीच स्थित होगी तो संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ये हो गया संख्या रेखा। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग दो ही, जैसे संख्या रेखा पर तो बहुत सारे बिंदु होते हैं और बहुत सारे पूर्णांक या परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं सब कुछ पाई जाती हैं। लेकिन हमें ये संख्या जो है 3 और 4 के बीच है, तो 3 और 4 के बीच की ही दूरी लेंगे। ठीक है ना। अर्थात एक पॉइंट यहाँ हम लोग ले लेंगे 3। कौन सा ले लेंगे बच्चों? 3 ले लेंगे, और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आप सभी को साफ साफ दिखाई दे। एक पॉइंट 3 ले लेते हैं और एक पॉइंट 4 ले लेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ क्या हो गई, अगली पॉइंट, यहाँ अगला पॉइंट है ये 4। ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है ये हो गया 4। ठीक, ध्यान दें। अब इसको 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि 3 दशमलव क्या है? 7 6। ठीक है ना। यानी 3.1 3.2 ऐसे आएगा, तो 3.9 तक, यानी कुल इसको 10 भागों में बांट लेते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, ये हो गया मान लीजिए 1 भाग, 2 भाग, 10 बराबर भागों में। ठीक है ना।
3 और 4 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो 2 भाग हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यहाँ हो गया। तो जो है हम लोग थोड़ा और इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको और आगे कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका ये 10, 10वां पॉइंट है, मतलब ये 4 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब ये जो पहला पॉइंट आपका होगा ये, ठीक है ना, ध्यान से देखें, ये पहला दूसरा ये सभी पॉइंट, ठीक। ये पहला पॉइंट आपका 3.1 होगा। 3 के बाद क्या आता है, 3.1 आएगा। 3.1 दशमलव के एक स्थान तक, दशमलव के बाद एक स्थान तक पहला, 3 के बाद पहला अंक क्या आएगा, 3.1 आएगा। 3.1 फिर क्या आएगा, 3.2 आएगा, ठीक। फिर 3 दशमलव क्या आएगा, 3 आएगा। फिर क्या आएगा, 3.4 आएगा। फिर क्या आएगा, 3.5 आएगा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, 3.6 आएगा। फिर 3 दशमलव क्या आएगा, 7 आएगा। फिर 3 दशमलव क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। फिर यहाँ 3 दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 3.9 के बाद 4, जैसे देखिए 3.9 है। अब यहाँ .1 सब बढ़ रहा है, तो .1 इसमें और ऐड कर दे यानी बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, ये 4.0 यानी इसको 4.0 भी कह सकते हैं, इसको 3.0 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर जब हम पहला आवर्धन यानी पहला चरण जो कि ये आवर्धन का उत्तरोत्तर आवर्धन का ये पहला चरण है। पहले चरण में हम दशमलव बिंदु के बाद एक अंक का जो है संख्या रेखा पर निरूपण किए, ठीक है ना। हमें 3 अंक तक करना है, तीसरा अंक तक हमें ज्ञात करना कहाँ होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये संख्या 3.765 ये 3 से बड़ा 4 से कम है। लेकिन जो है यहाँ अगर ध्यान हम लोग दें तो ये 3.7 पहले है, 3.7 यहाँ है, देखें, ठीक है ना। और ये 3.7 है, उसके बाद 6 है, और यहाँ जो है 3.8 आ जा रहा है। तो 3.7 और 3.8, तो 3.8 आ गया, और 3.765 यानी 3.8 से क्या है, ये छोटा है। 3 देखिए ध्यान से यहाँ देखेंगे, ये जो है आपका 3 ये जो दी गई संख्या है आपका, ठीक है ना, ये 3 किससे जो है 7 से तो ये अधिक है। ये क्या है, 3.7 से क्या है, अधिक है, ठीक है ना। 3.7 से अधिक है ये, ठीक। 3.765 3.7 से अधिक है, लेकिन क्या है, 3.8 से क्या है, कम है, ठीक है ना। क्या है, कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो है 3.7 और 3 किसके बीच देखना चाहिए, 8 के बीच इसको देखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 3 ये जो आपका प्राप्त हुआ है 7 और जो 3 प्राप्त हुआ है 8, इसके बीच हमें जो है अब इनके बीच इसको दर्शाना है 2 अंक तक, ठीक है ना। तो ध्यान दें यहाँ पर जो है, ठीक। चलिए इसका आवर्धन बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक, चलिए देखिए, ये आपका हो गया, ये कितना है, ये आपका पॉइंट है 3.7, 3.7 है, ठीक। इसके बाद इसको 10 बराबर भागों में बांट लीजिए। तो आपका पहला भाग आ गया यहाँ 1, ठीक है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ जहाँ 10 पूरा हो रहा है बच्चों, यहाँ हो जाएगा 3.8। ये क्या हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। ये आपका है 3.8 है, ये क्या है, 3.8 है, ये है 3.8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब 3.8 हो जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले 3.7 है, फिर एक आएगा 3.71 आएगा, क्या आएगा यहाँ 3.71 आएगा, क्या आएगा 3.71 आएगा, ठीक है ना। 3.71 आएगा। फिर क्या आएगा 3.72 आएगा। फिर 3.73 आएगा। फिर 3.74 आएगा। फिर 3 क्या होगा 7.5। फिर 3.76। फिर 3.78।
फिर 3.7 9, कहीं गलत हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है ना, ये 7 है, ये 8 है, ये 3.7 और ये 3.78, 7 7 7 8, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 3 दशमलव कितना 7 9 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये 3.8 हो गया, ठीक है ना। आप ध्यान दें तो 2 अंक तक तो हमें मिल गया, 3.76, 3.76 ही है, लेकिन इसके बाद तीसरा अंक यहाँ 5 है, तो 3.76 है, लेकिन ये जो है 7 6 फिर 7, यहाँ देखिए 7 7 है, यहाँ ये 6 है, यानी ये अभी ये 7 3.77 से ये क्या है, छोटा है, लेकिन 3.76 से क्या है, अधिक है, यानी इन दोनों के बीच अब ये स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद एक चरण और आवर्धन बनाएंगे, तो यहाँ ध्यान दें ये जो है संख्या आपका इसके, ठीक है ना, ये दोनों इन दोनों संख्याओं के बीच में स्थित है, दी गई संख्या भी हमें संख्या रेखा पर सही जगह नहीं प्राप्त हुई, यानी इन दोनों के बीच मिलेगी अब, ठीक है ना। तो चलिए इन दोनों का बनाते हैं आवर्धन, तो देखें ध्यान से, ठीक। अब देखिए ध्यान से इसको, ये आपका देखिए ये, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3.76, 3.76, ठीक। अब पहला पॉइंट 2 3 4 5 10 10 भाग में बांटेंगे, हमेशा 10 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी 10 भाग में बांटते हैं, कितना 1 2 3 4 5 हुआ, इसके बाद में यहाँ 6 7 8 और ये 9 और ये 10वां जो पॉइंट होगा आपका यही हो जाएगा कितना 3.77 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 3.77, ठीक है ना, 3.77, ठीक। अब ध्यान दें पहला पॉइंट यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा 3.761, 3 दशमलव, ध्यान दें 3.761, ठीक। इसके बाद क्या आएगा 3.762, ठीक। फिर 3.763, 3 दशमलव कितना 764, 3 दशमलव, अब देखिए यहीं पर ये 4 के बाद 5 मिल रहा है हमें, इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि यही हमारा अंतिम उत्तर होगा, 7 6 ये 5, ठीक है ना, यही है हमारा उत्तर, ऐसे थोड़ा लिखते हैं 3.765, ठीक। और इसके बाद क्या है 3.766, 3.767, 3.768, फिर 3.7, ध्यान से देखें 3.769, इसके बाद में 10 का मतलब हो जाएगा 3.77, ठीक है ना, 3.77, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पर अब जो है ये आपका हमें यहाँ क्या क्या खोजना था, यहाँ पर हमें खोजना था 3.765, तो ये है आपका 3.765, ठीक है ना, यही संख्या आपका मेन क्या है आंसर है, ठीक है ना। बस यहीं तक हमें चित्र ये बनाना था, ठीक। तो ये पहला सवाल है, पहले सवाल का हल है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये जो संख्या थी ये आपका 3 दशमलव, जब हम लोग आवर्धन में दूसरा चरण आए थे उत्तरोत्तर आवर्धन में, तो ये संख्या जो है 3.76 से तो बड़ी थी, लेकिन ये बड़ी थी लेकिन किससे छोटी थी, लेकिन जो है 3.8, 3.8 से क्या थी, छोटी थी, ठीक है ना। तो हम लोग फिर क्या बनाए, इसका जो है आवर्धन किए, ठीक। 3 दशमलव, ये 3 दशमलव क्या है 3.77 है, यहाँ 3.77 है, ठीक है ना। अब देखिए ये इसके आगे आवर्धन किए तो हमें ये प्राप्त हो गया।
तो फिर इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसमें का देखेंगे, इसी तरह है। बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि जो है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है आपका, ये दिया गया है संख्या 4.26 4.26 ठीक। इसका मतलब ये होता है, या इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो है 4 दशमलव, ठीक है ना, 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक, बार लगने का मतलब क्या हुआ, अनंत तक, ठीक है ना। लेकिन हमें 4 ही अंक लेना है, क्योंकि पहले ही कह दिया 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक 4.26 बार का उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर देखिए, ठीक है ना। तो यह संख्या जो आप अगर 4 अंक केवल लेते हैं, 4 अंक, ठीक है ना, यानी कि यहाँ तक अगर जो लेते हैं आप, यहाँ तक देखें, यहाँ तक ही का केवल लेते हैं अगर यहाँ तक, ठीक, तो आपका ये 4 से तो अधिक है, लेकिन 5 से क्या है, कम है, ठीक है ना, अर्थात ये 4 और 5 के बीच में स्थित होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या 4 से बड़ा 5 से छोटा है, अतः यह संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच स्थित होगा, ठीक है ना, 4 और 5 के बीच स्थित होगी, ठीक है। अब इसका हम लोग बनाते हैं पहले, जो उत्तरोत्तर आवर्धन का पहला चरण बनाते हैं। तो पहला चरण क्या है, देखें ध्यान से, पहला चरण, ठीक। अब हम लोग 4 और 5 केवल लेंगे, तो यहाँ हो गया क्या आपका, यहाँ हो गया 4, ठीक। अब इसको 10 बराबर भाग में बांट लेते हैं। तो पहले प्रश्न की तरह 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वां जो पॉइंट होता है ये 5 आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पहले 4 दशमलव क्या आएगा, 4.1 आएगा, 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, 4.3 आएगा, 4.4 आएगा, 4.5, 4.6, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, इसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दें अगर जो, तो यह जो संख्या है 4.2626, तो यहाँ 4.2, और यहाँ देखिए कि 4.2 ये है, ये 4.2 तो है, लेकिन 4.3 नहीं है, अर्थात 4.2626 4.2 और 4.3 के बीच स्थित है, यानी इन दो संख्याओं के बीच कहीं संख्या रेखा पर ये दी गई संख्या स्थित है, ठीक है ना, इन दो संख्याओं के बीच कहीं स्थित है, ठीक है ना। तो इसका फिर आवर्धन करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ कोष्टक में आप लिख सकते हैं कि जो ये दी गई संख्या ये 4.2 से तो बड़ी है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है क्या है, 2 ये आपका कितने से छोटी है, 4.3 से, 4.3 से क्या है, छोटी है, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं। तो इसके बाद में इसका आवर्धन करते हैं, देखें ध्यान से, ठीक। ठीक है ना, देखिए ये क्या है आपका 4.2 यहाँ हो जाएगा, पहले 4.2। अब इसको 10 बराबर भागों में बांट लेंगे, जो संख्या रेखा खींचे हम लोग। तो यहाँ जो है पहला ये हो जाएगा 1 2 3, ये बराबर 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 10 भागों में बांटते हैं, 3 4, 4 के बाद 5 भाग, 6वां भाग, 7वां भाग, 8वां भाग, ये हो जाएगा, ये 9वां हो जाएगा, ये आपका 10वां भाग। 10वां मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 दशमलव क्या हो जाएगा, 3, ये 4 दशमलव आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 4.3 देखें ध्यान से, ये 4.3 है, ठीक। तो यहाँ पहले 4.2 के बाद क्या आएगा, 4.21 आएगा, 4.21, ये 4.21 हो गया, फिर 4.22 हो गया, 4.23 हो गया, 4.24 हो गया, फिर 4.25, फिर 4.26,
दो छा। अभी देखिए 4.2 मिल गया, यानी दशमलव के बाद 2 स्थान तक हमें संख्या मिली हुई है, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 4.27, 4.28, ये हो जाएगा 4.29, इसके बाद में 4.3 आ जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से तो देखिए 4.26 यहाँ मिल गया है, 4.26 मिल गया है। तो ये जो संख्या आपका दी गई है, ये 4 स्थान तक कहा है, ये आपका 4.26 से तो अधिक है, लेकिन 4.27 से क्या है, कम है। यहाँ आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में 4.26 से ये संख्या क्या है, बड़ी है। कौन, 4.26 बड़ी है, लेकिन 4.27 से क्या है, छोटी है। 4.27 से क्या है, छोटी है, ठीक है ना। तो यानी कि अब हमें 4.26 और 4.27 के बीच 10 बराबर भाग बांटकर हमें 4.262 को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ध्यान ध्यान से देखें, ये जो है आपका ये हो गया संख्या रेखा, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान से देखें, ये आपका कितना है, ये आपका है 4.26 है, ठीक। यहाँ पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और ये नौवां, और ये आपका 10वां भाग हो गया। 10वां भाग कितना होगा आपका, ये 4.27, ठीक है ना, ये वाला, ठीक। ये आपका क्या है, 4.27 है, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ कितना कितना यहाँ होगा, 4.261 होगा, 4.261, फिर 4.262, ठीक। फिर 4.263, ठीक है ना। फिर 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, फिर 4.268, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4.269, इसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे तो ये जो 4.262 तीन अंक हमें मिल जाएगा। यहाँ देखिए 4.262, यही है, यही आपका, ध्यान से देखिए, यही है 4.262, ये देखिए 4.262 यही है, यही है, ठीक। ये आपका क्या है, 4.262, तीन अंक तक मिला। चौथा अंक अभी हमें याद करना है, तो ये 4.262, ठीक है, तीन अंक तक, ठीक, मिल गया है। अब इसके बाद 4.263 आता है, यहाँ 2 छा आता है, ठीक है ना। यानी यहाँ देखिए 262, ठीक है ना। इससे तो ये संख्या बड़ी हो रही है, लेकिन 3 से क्या हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है ना। यानी कि इसके और इस जो है इसके और इसके बीच में होगी, ठीक। तो चलिए देखिए ध्यान से, इसका हम लोग आवर्धन खींचेंगे, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि जो है ये क्या है, ये संख्या जो दी गई है वो 4.262 से तो बड़ी है, क्या है, बड़ी है। लेकिन ये जो दिया गया है 4.262 से क्या है, बड़ी है, लेकिन किससे छोटी है, लेकिन ये जो है किससे छोटी है, 4.263 से क्या है, छोटी है, ठीक। तो इसका आवर्धन अब हम लोग बनाएंगे, तो ध्यान दें, देखिए बच्चों, ये ठीक, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं।
देखिए ठीक। ध्यान से देखेंगे, इसको 10 बराबर भाग में बांटते हैं तो यहाँ तो पहले क्या हो जाएगा 4.262, ठीक। अब ये पहला पॉइंट हो जाएगा ये, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, आठवां, नौवां और ये आपका 10वां। 10वां मतलब क्या हो जाएगा 4.263, 4.263, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें ये है, ठीक है ना। अब ध्यान दें, ये पहला पॉइंट क्या होगा 4 दशमलव, ध्यान से देखेंगे 4.261, ठीक है ना। फिर 4.2622, 4.2623, 4.262 और क्या हो जाएगा 4, फिर 4.2625, ठीक। देखें फिर क्या होगा 4.262, तो यही हमें ज्ञात करना था 4.262, ठीक है ना। अब ये आपका 4 दशमलव क्या है 2627, 4.2628, 4.2629, इसके बाद आ जाता है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, ये संख्या ज्ञात करनी थी, ये संख्या आपका ज्ञात करना था। यही आपका क्या है, आपका मेन लक्ष्य यही संख्या प्राप्त करना था, ठीक है ना। 4.26264 स्थान तक, ठीक। तो हमें